जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त तो होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे टीटीई के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेटों ने कमेंट किया था कि सर आप रेलवे टीटी के ऊपर एक वीडियो बनाओ जिसमें आप रेलवे टीटी के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवाओ। तो उसी के डिमांड के आधार पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रेलवे टीटीई के बारे में। रेलवे टीटी के बारे में यहाँ पर हम संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। यहाँ पर मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। इस पर आप बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ भी एक बार जरूर शेयर करो। आज के इस वीडियो में जो हम रेलवे टीटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, तो एक बार हम उन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप रेलवे में टीटी बन जाते हो तो आपके पास कौन कौन सी पावर रहेगी, आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, आपको क्या काम करना होगा। दूसरा, आपका जॉब लोकेशन क्या रहेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, सिलेबस क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, और इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट कि यहां पर हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंटों के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप रेलवे टीटी के संबंधित कोई भी वीडियो देखो, हर कोई केवल आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट ही बताएगा कि रेलवे टीटी बनने पर ये फायदे मिलेंगे, ये फायदे मिलेंगे, ये फायदे मिलेंगे। कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं करता कि वो आपके उसको नेगेटिव पॉइंट भी बताए। लेकिन आज हम रेलवे टीटी के जो पॉजिटिव पॉइंट है और जो नेगेटिव पॉइंट है, इन दोनों के ऊपर भी तुलनात्मक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। इसके अलावा मैं एजुकेटर और राइटर के तौर पर पिछले 3 साल से काम कर रहा हूं और पीएचडी चल रही है मेरी। तो ओवरऑल कुछ समय बाद मैं डॉक्टर अजय शर्मा बन जाऊंगा। तो आज मैं यहाँ पर आपको रेलवे टीटी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि जो रेलवे टीटी होता है उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, उसको किस तरीके से क्या काम करना होता है। देखो, जॉब प्रोफाइल को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा एक बार कि जब आपका रेलवे टीटी के रूप में फाइनली तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा, आप 1 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे। जैसे आपकी 1 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में आपको आपकी जॉब लोकेशन के ऊपर भेज दिया जाएगा, आपकी पोस्टिंग दे दी जाएगी। जैसे ही आपको सबसे पहले पोस्टिंग मिलेगी तो आपको टीसी के रूप में काम करना पड़ेगा। तो यदि आप रेलवे टीटी के एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो आपको सबसे पहले टीसी मतलब टिकट कलेक्टर के रूप में काम करना होगा। अब ये जो टीसी है वो क्या काम करता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर टिकट चेक करने का काम करता है। प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करने का। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करने का काम कैसे। देखो, एक प्लेटफॉर्म टिकट होता है जो हम प्लेटफॉर्म पर, सपोज डेट हम किसी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, तो हम अपना प्लेटफॉर्म टिकट बनवा लेते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म टिकट चेक करने का काम भी टीसी का होता है। इसके अलावा हम ट्रेन से उतरते हमारा जो टिकट चेक करने का काम करता है। बहुत सारी बार होता है कि ट्रेन में सफर करके हम जैसे उतरते हैं तुरंत प्लेटफॉर्म पर हमारा टिकट चेक किया जाता है। तो वो जो टिकट चेक करने का काम है ना, वो टीसी के द्वारा किया जाता है। तो ओवरऑल प्लेटफॉर्म के ऊपर टिकट चेक करने का काम है जो केवल और केवल टीसी के द्वारा ही किया जाता है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं टीटी के बारे में। जब आप कुछ समय के लिए एज ए टीसी काम कर लोगे, टिकट कलेक्टर के रूप में काम कर लोगे, उसके बाद में आपको टीटीई बना दिया जाएगा, मतलब ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर बना दिया जाएगा। जब आप टीटीई बन जाओगे तो फिर आपको कौन कौन से काम करने होंगे इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ट्रेन में टिकट चेक करना इनका सबसे पहला काम होता है। ट्रेन में जो हमारा टिकट चेक करता है वो टीटीई करता है।
ठीक है। इसके अलावा सपोज डेट हम जनरल डिब्बे का हमने टिकट लिया और उसके बाद हमने एसी कोच में बैठ गए हम, तो उस दौरान जो हमारा टिकट चेक करता है कि हमने सही टिकट लिया है या फिर नहीं लिया है, तो वो सारा काम कौन करता है? टीटीई करता है। तो ट्रेन में सफर के दौरान टिकट चेक करने का काम टीटीई करता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हमारा टिकट वेटिंग में चला जाता है, हम ट्रेन में गए, हमें पता चला कि 2 सीट खाली हैं, तो हम टीटी के पास जाकर क्या करते हैं, हमारी वेटिंग को क्लियर करवा लेते हैं और हम अपनी एक फिक्स सीट ले लेते हैं। तो जो टिकट वेटिंग होती है उसको क्लियर करने का काम भी टीटी ही करता है। इसके अलावा जैसे ट्रेन चल रही है, ट्रेन में सफर कर रहे हैं सभी के सभी यात्री, अचानक किसी कैंडिडेट की तबीयत खराब हो गई, तो उस टाइम उस कैंडिडेट की जिसकी तबीयत खराब हुई है उसकी हेल्प करने का काम भी कौन करता है? टीटी करता है। टीटी उस बीमार व्यक्ति की बहुत अच्छे तरीके से जो भी कर सकता है वो उसकी अच्छे तरीके से हेल्प करेगा, या फिर ज्यादा खराब सिचुएशन होती है तो वो जो अगले वाला प्लेटफॉर्म है वहां पर फोन करके बताता है और फिर वहां पर ट्रेन रुकती है और उसका ट्रीटमेंट होता है। तो मतलब ट्रेन के दौरान यात्रियों की बिल्कुल अच्छे तरीके से हेल्प करने का काम भी टीटी ही करता है। इसके अलावा ट्रेन में जो अपराधी हैं, चोर हैं, इनका ध्यान रखने का काम भी टीटी करता है। जैसे चोर या अपराधी टीटी को देखते हैं तुरंत वो भग जाते हैं। तो ओवरऑल जो टीटी की नौकरी है वो बहुत अच्छी खासी नौकरी है, बहुत ही शानदार वाली नौकरी है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में कि यहाँ पर इनकी जॉब लोकेशन क्या होती है। देखो, जो रेलवे की वैकेंसियाँ होती है वो इंडिया लेवल की वैकेंसी होती है, नेशनल लेवल की वैकेंसी होती है। तो इनका कहीं फिक्स एक जगह जॉब लोकेशन नहीं होता, इनका जो जॉब लोकेशन वो बिल्कुल बदलता रहता है, इनका ट्रांसफर होता रहता है। बाकी इनको जोन वाइज काम करना होता है, जिस जोन में ये लग गई उसी जोन में ऑलमोस्ट इनकी पोस्टिंग रहती है। और जो टीटी है इनका जो मेनली जो जॉब लोकेशन है वो कहाँ पर रहता है? ट्रेन में रहता है, क्योंकि इनमें इनका काम क्या होता है? ट्रेन का ही होता है, ट्रेन में टिकट चेक कर रहे हैं। तो ये जैसे लोको पायलट ट्रेन के साथ चलता है, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जो टीटी हैं वो भी ट्रेन के साथ ही सफर करते हैं। उसके बाद हम ड्यूटी टाइम के बारे में बात करें तो इनका जो ड्यूटी टाइम है वो केवल 8 घंटे का होता है। इनको 8 घंटे ड्यूटी करनी होती है। उसके बाद में हर एक प्लेटफॉर्म पर इनके लिए अलग से गेस्ट रूम बने हुए होते हैं, ये अपने गेस्ट रूम में चले जाते हैं, वहां पर ये आराम करते हैं। अब हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो टीटी बनने के लिए केवल 12th पास होना जरूरी है, ठीक है। किसी तरीके का कोई परसेंटेज का सिस्टम नहीं है। आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा जहां पर बताते हैं बहुत सारे लोग कि कम से कम 50% होनी चाहिए 12th में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई किसी तरीके के डिप्लोमे की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आपकी 12th पास होनी चाहिए। वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, आर्ट से भी हो सकती है, साइंस से भी हो सकती है, कॉमर्स से भी हो सकती है। एज लिमिट के क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको बताएंगे कि जो टीटी की जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है। यह बिल्कुल झूठ है। टीटी बनने के लिए जो एज लिमिट का क्राइटेरिया वो 18 से 30 साल का है, यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से तो 18 से 33 साल होगा, और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 35 साल होगा। यह इसका एज लिमिट का क्राइटेरिया था। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले इनका एक रिटन एग्जाम होता है। जैसे ये रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, और फिर इनका एक नॉर्मली तरीके से मेडिकल चेकअप होता है, और फिर इनको पोस्टिंग दे दी जाती है, ठीक है। तो इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस वो केवल और केवल किस पर डिपेंड है? रिटन एग्जाम के ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे लोग अलग अलग वीडियो में बताते हैं कि सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है उसके बाद इंटरव्यू होता है। भाई जो रेलवे टीटी है वो अब तक 1900 ग्रेड पे की नौकरी थी, अब इसको बढ़ाकर 2800 ग्रेड पे की नौकरी कर दिया गया। तो 2800 ग्रेड पे की जो इस टाइप की नौकरी है इनमें इंटरव्यू नहीं होता, तो वो सब झूठ बोलते हैं। जो रेलवे टीटी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें केवल रिटन एग्जाम है, वो आप क्वालिफाई कर जाओगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर आपका मेडिकल चेकअप होगा। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में कि रेलवे टीटी बनने के लिए जो रिटन एग्जाम होता है उसका सिलेबस क्या होता है। देखो, इसमें टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 200 नंबर का पेपर होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, मैथ के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, टेक्निकल एबिलिटी के
40 क्वेश्चन 40 नंबर के, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और जनरल इंटेलिजेंस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। तो ओवरऑल 200 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, 2 घंटे में आपको टोटल 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो यहाँ पर 1/3 मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब ओवरऑल यदि आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये इसका पेपर पैटर्न था। अब यहां पर आप इसके नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि रेलवे में टीटी बनने के नेगेटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है। देखो, एक गवर्नमेंट जॉब है, बहुत अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब है, तो इसका कोई उस तरीके से ऑथेंटिक तरीके से तो कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट है कि एक बहुत अच्छी खासी नौकरी है, ठीक है, बहुत रेस्पेक्टेड नौकरी है, बहुत ही शानदार तरीके से प्रमोशन होते हैं, बहुत ही शानदार वाली सैलरी मिलती है, छुट्टी वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। कोई ऐसी नौकरी भी नहीं है कि आपको बहुत ही खराब एरिया में ड्यूटी करनी पड़ेगी, ठीक है। ओवरऑल बहुत ही शानदार वाली नौकरी है। अब यहां पर जो हम नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंटों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये हम डिस्कस करें कैंडिडेट के नेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो कैंडिडेट यहां पर टीटी बनने के लिए सोच रहे हैं उन सभी कैंडिडेटों का जो नेचर वो अलग अलग है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं वो एक स्थान पर रहकर काम करना पसंद करते हैं कि एक उनको ऑफिस मिल जाए, वो रेगुलर अपने ऑफिस में चले जाएं, शाम को अपने घर पर आ जाएं, पूरी फैमिली के साथ रहें, फिर वो ऑफिस चले जाएं। तो उन लोगों के लिए ये नौकरी ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको ट्रेन में रहना पड़ेगा, ठीक है। आज आप कहां पर हो, कल आप कहां रहोगे, परसों आप कहां रहोगे, कोई फिक्स पता नहीं है। तो उन लोगों के लिए तो ये नौकरी बहुत खराब है जो एक स्थान पर रहकर काम करना पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग अलग अलग जगह घूमना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए नौकरी बहुत ही शानदार वाली है, ठीक है। जो कैंडिडेट एक ऑफिस में नौकरी करना पसंद करते हैं उनके लिए खराब है। जो घूम घूम कर पूरे इंडिया का ट्रेवल करना चाहते हैं, वो घूमना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी नौकरी है, ठीक है। जिन कैंडिडेटों को घूमना अच्छा नहीं लगता उनके लिए नौकरी बहुत खराब है। लेकिन जिनको घूमना अच्छा लगता है, नई नई जगह जाना अच्छा लगता है, नई नई जगह देखना अच्छा लगता है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी नौकरी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट रहते हैं जो ऐसे नेचर के होते हैं कि उनको अकेला रहना पसंद है, ठीक है। वो दूसरों से बहुत ज्यादा बातें करना नहीं चाहते, वो ऐसी जॉब करना पसंद नहीं करते जहां पर ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेशन होता हो, तो ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी नौकरी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको दूसरों से बात करना अच्छा लगता है, जिनको फील्ड में रहना अच्छा लगता है, जिनको लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी नौकरी है, ठीक है। फील्ड वर्क नौकरी है, तो कुछ लोग होते हैं जिनको फील्ड वर्क बेस्ड की जो नौकरियां वो अच्छी नहीं लगती, और कुछ लोगों को फील्ड बेस्ड की नौकरियां अच्छी लगती हैं। तो यहां पर ये जो पॉजिटिव पॉइंट और जो नेगेटिव पॉइंट है वो डिपेंड करते हैं कि आपका नेचर कैसा है, आप किस तरीके से काम करना पसंद करते हैं। बाकी नौकरी में कहीं कोई कमी नहीं है, बहुत ही शानदार वाली नौकरी है। अब हम डिस्कस करते हैं सैलरी स्लिप के बारे में कि यदि आप रेलवे में टीटी बन जाते हो फिलहाल में, तो 2023 के अनुसार इनको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले जो रेलवे टीटी थी वो 1900 ग्रेड पे की नौकरी होती थी, लेकिन अब इसका ग्रेड पे बढ़ाकर 2800 कर दिया है। तो फिलहाल में रेलवे टीटी 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, जिनका पे लेवल 5 है, और इनका बेसिक पे 29,200 से 92,300 रुपए तक रहता है। अब इनकी सैलरी के बारे में बात की जाए तो इनका जो बेसिक पे है वो पहले महीने का 29,200 रुपए रहते हैं। डीए फिलहाल में 42% मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो इनको 42% डीए मिलेगा, 12,264 रुपए। एचआरए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 9%, 18%, 27% इस हिसाब से मिलेगा। अब आपकी पोस्टिंग कहां पर रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको एचआरए मिलेगा। सपोज दैट आपकी पोस्टिंग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में रहती है, तो आपको 27% के अनुसार 7,884 रुपए का एचआरए मिलेगा। इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस 4,610 रुपए मिलेगा। नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है जो कि 2,540 रुपए का मिलेगा। ट्रेवलिंग अलाउंस जो इनको 500 रुपए पर डे के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो टोटल 15,000 रुपए का इनका ट्रेवलिंग अलाउंस बनेगा। तो इस तरीके से टोटल कुल मिलाकर इनकी जो ग्रोस सैलरी है ना, वो पहले महीने की बनती है 71,498 रुपए, जिसमें एनपीएस के 4,146 रुपए कट जाते हैं। रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम में इनके 40 रुपए कट जाते हैं। टोटल कटौती हो जाती है 4,186 रुपए की। अब ये जो एनपीएस कटा है ना, ये प्यारे साथियों, आपका जितना एनपीएस कटा है ठीक इससे कुछ ज्यादा अमाउंट ऐड करके गवर्नमेंट आपको वापस कर देगी। जिस दिन आपकी पोस्टिंग होती है उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाता है,
ठीक है। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% अमाउंट काट कर आपके उस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से एडवांस में आपके उस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो ओवरऑल एक महीने में आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आया, टोटल 24% आया। तो आपकी टोटल सैलरी कितनी बनेगी, 100% नहीं बल्कि 114% बनेगी। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि एनपीएस में जितना ज्यादा कटेगा उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा में देने वाली है। ये जो एनपीएस का अमाउंट है इसके ऊपर आपको चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से ब्याज मिलेगा और जिस दिन चाहो उस दिन आप इसको निकलवा भी सकते हो, अदरवाइज रिटायरमेंट के टाइम आपको एक साथ मिल जाएगा। तो इस तरीके से टोटल कटौती हो गई 4186 रुपए की। इनकी जो पहले महीने की नेट सैलरी के बारे में हम यदि बात करें तो इनकी पहले महीने की नेट सैलरी बनेगी 63,312 रुपए। जो रेलवे टीटी होता है उसकी पहले महीने की नेट सैलरी बनती है 63,312 रुपए, जो कि एक बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है। बहुत ही शानदार तरीके से प्रमोशन होंगे, बहुत ही शानदार वाली जॉब है, ओवरऑल सब कुछ बेस्ट है। वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, अभी भी कोई कंफ्यूज कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर बिल्कुल फुल डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ एक बार जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।